देखो अब हम आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। और इसमें क्या रहता है कि जब किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजी अपद्रव्य परमाणु, अब इनके एग्जाम्पल भी याद करना है क्योंकि ये आते हैं पेपर में, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, कोई एक मिला दिया जाए, तीनों ही नाम याद रखना, ठीक है ना। इनमें से कोई नाम लेके पूछ सकते हैं कि ये एन टाइप बनाने के लिए मिलाया जाएगा या पी टाइप बनाने के लिए मिलाया जाएगा। मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त बाह्य अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। अब क्या होता है उसके अंदर, क्यों वो एन टाइप बन जाता है, क्यों कैसे चार्ज किया जा रहा है, वो अभी समझेंगे हम बात को। पहले हम इसको डायग्राम में यहाँ पे समझते हैं कि अभी अपद्रव्य मिलाने से होगा क्या। तो देखो होता यह है कि जब हम अपद्रव्य मिलाएंगे ना, जैसे शरबत में चीनी, पानी में चीनी घोलते हैं, शरबत बनाते हैं, तो चीनी जो है वो पानी के अंदर ही तो इधर उधर उसके मॉलिक्यूल चले जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पर पानी का मॉलिक्यूल है, कहीं पे 1000 पानी का मॉलिक्यूल, तो एक चीनी का भी मॉलिक्यूल होगा इधर उधर, ऐसे ऐसे करके कहीं घुल जाती होगी वो जाके चीनी, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे होता है कि जैसे सिलिकॉन 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 है और मान लिया हमने फास्फोरस इसके अंदर मिला दिया, तो कहीं पर जाकर के लैटिस में कहीं एक फास्फोरस रिप्लेस हो जाता होगा, कहीं बहुत दूर जाके कहीं एक फास्फोरस और रिप्लेस हो जाता होगा। तो वो फास्फोरस जो है अपद्रव्य परमाणु है, वो कहीं कहीं पर जाकर के और ये जो सेमीकंडक्टिंग एटम है इसको रिप्लेस कर देता है। तो जैसे मान लिया यहाँ पर उसने रिप्लेस करके मान लिया फास्फोरस आ गया यहाँ पे, तो फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 5 में से 4 ने तो पुरानी तरह से काम कर दिया, सिलिकॉन जो कर रहा था वो कर दिया, लेकिन इसका जो 5वां वाला है वो एक्स्ट्रा बच गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल आया। और ध्यान दो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या एनर्जी पाने से तब ऊपर गया तब निकला, जैसे कि निज अर्धचालक में होता था, वैसा नहीं है। ये नॉर्मली अवेलेबल है, तुम 0 केल्विन पे भी ले जाओ तब भी अवेलेबल है। समझ आ रही बात? ये कोई ऐसा नहीं है कि एनर्जी होने की वजह से वो वहां चला गया है, ये मतलब बिल्कुल एकदम पहले से ही फ्री है, ये किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के नहीं निकला है। तो ये इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें यहाँ पे ये जो फास्फोरस है इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए इसे कहा जाता है दाता परमाणु, दाता परमाणु, ठीक है ना। ये वाली कहानी उसकी कैसे कैसे 4 ने बॉन्ड बनाया, कैसे क्या किया, ये थोड़ा सा हम लिख लेते हैं क्योंकि पेपर में लिखना पड़ता है, ठीक है। देखो जो हमने यही समझाया है उसी को हमने लिख दिया है। अब द्रव्य परमाणु SI के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे कि यहाँ पे इसने फास्फोरस ने ग्रहण कर लिया। अब द्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 अपने चारों स्थित 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। 4 जो है फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह से पुरानी तरह से फिट हो जाएंगे। 5वां जो बचेगा, ठीक है ना, 5वां इलेक्ट्रॉन चालन के लिए मुक्त हो जाता है और आवेश वाहक का कार्य करता है। तो आवेश वाहक यहाँ पर देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और जो अपद्रव्य परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, दे रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, दाता परमाणु या फिर डोनर एटम कहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इसके साथ स्पेशल बातें थी। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर बैंड थ्योरी में देखें तो ये क्या घटना घटेगी, ये तो घटना यहाँ घट गई कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हो गया, वैसे वैसे हो गया, ठीक है ना। बैंड थ्योरी के हिसाब से देखो क्या होगा कि डोनर जो एटम मिलाया है ना फास्फोरस, इसका एक लेवल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। ये डोनर लेवल, डोनर एटम्स की एनर्जी PD होती है। तो इसमें अंदर इसमें दाता परमाणु है, तो इसका मतलब इसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब तुम ये देखो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाना मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर आना मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही ऐसा होता है कि यहाँ से तो जो है तुम्हारे इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन पहुँच पाते हैं, इक्का दुक्का पहुँचे और उनके करस्पॉन्डिंग होल बने, लेकिन यहाँ से जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से खूब सारे पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुम देखो पूरे क्रिस्टल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं और होल्स जो है यहाँ पे कम है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मच ग्रेटर है नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना। और इसमें जो होल है वो ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुसंख्य आवेश वाहक ये कहलाते हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसको इंग्लिश में हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरह से कहते हैं। और होल्स जो होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, तो ये तुम्हारे जो है वो
अल्पसंख्यक आवेशवाहक या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और होल्स की संख्या कम है। इलेक्ट्रॉन में तो ये इन दो का भी ये जुड़ गया ना जाके, और सारे के सारे डोनर एटम जुड़ गया जाकर के, डोनर लेवल यहाँ बन गया था, उससे यहाँ पे जाना आसान था इसलिए। तो देखो कहानी जो है वो अलग अलग है लेकिन सार एक ही है, वही कंडक्शन बढ़ाना है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से अलग है और यहाँ पर तुम्हारा जो है बैंड थ्योरी के हिसाब से अलग कहानी है, ठीक है ना। देखो बैंड थ्योरी के हिसाब से और समझ लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे वर्किंग होती होगी। तो ये प्रोसीजर हमने समझा दिया था लेकिन लिखा अब है। तो इसमें बैंड सिद्धांत के आधार पे कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे डोनर लेवल आ जाता है, यानी कि दाता स्तर आ जाता है और इसकी ऊर्जा ईसी से कुछ ही कम होती है, ठीक है ना। बहुत कम नहीं, लेस देन लिख दिया है लेकिन ये क्लियर कट है कि कुछ ही कम होती है। लैंग्वेज इतनी ज़्यादा है कि उसको लिखना संभव नहीं है। पेपर में जब आए तो इसी फ्लो चार्ट को और इलेबोरेट करके तुम लैंग्वेज बना सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का वीबी से सीबी में जाना कठिन है क्योंकि यहाँ से गैप तो ज़्यादा है लेकिन ईडी से कम है गैप डोनर लेवल से, तो इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है लगभग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ईडी से वहाँ पहुँच जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर वाली प्रक्रिया पूर्ववत होती है। पूर्ववत मतलब रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा है कि वो यहाँ से भी वहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके तो 2 होल यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं। कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वैलेंस बैंड में माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो होल्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अब तुम इस बात को यहाँ पर देखो, अगर हम डोनर एटम को ही केवल बनाएं, देखो ये एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट कि अगर हम एन टाइप क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करना चाहें एक स्लैब की फॉर्म में तो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट सिंबल हम सीखना चाहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाना चाहते हैं और इसमें जो है वो केवल हम कौन से ले रहे हैं, जो दाता परमाणु है केवल उनको बना रहे हैं। तो तुम देखो दाता परमाणु जो है वो कौन है, जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उन पर कितना चार्ज आया, पॉजिटिव, और जो एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने फ्री दिया वो हमने उनके बगल में बना दिया। समझ रहे हो बात को, हम सिलिकॉन परमाणु नहीं बना रहे हैं। ये जो प्लस है ये वही डोनर फास्फोरस एंटीमनी जो भी हैं उनकी बात करी जा रही है। ऐसे ही दूसरा ये बना दिया मैंने, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस है जैसे, तो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन और एक धनात्मक मिला तो न्यूट्रल हो जाएगा, वो फास्फोरस है। बस उसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री दे रखा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हमने साथ में बना दिया है। उसके बाद ऐसे ही करके करके ये प्लस प्लस, ठीक है ना, इसमें ये ऐसे करके ये प्लस ये प्लस ये प्लस इसके साथ। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें एन टाइप का सिंबल बनाना है डिटेल में तो हम इस तरह से सिंबल बना देते हैं और इसके अंदर जो है ये पॉजिटिव आयन जो है ये तुम्हारा जो है वो डोनर एटम का आयन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर एटम द्वारा दिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। या वो इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे कह सकते हो, वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पहुंचा हुआ है, ऐसे बोल सकते हो तुम उसको। तो अब एज ए होल अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिकली चार्ज क्या है इसके ऊपर, मतलब एन टाइप पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एन टाइप क्रिस्टल पर आवेश कितना होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए एन टाइप क्रिस्टल पर आवेश कितना है तो ऐसे नहीं सोचना है कि एन टाइप है तो नेगेटिव टाइप या नेगेटिव चार्ज ना, एज ए होल देखो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, यानी कि 0 चार्ज है, ठीक है ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तब एन टाइप क्यों कह रहे हैं, एन टाइप नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो करंट कंडक्शन का काम करवाएंगे वो लोग नेगेटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एन टाइप नाम पड़ा है। ये नहीं है मतलब कि इसमें नेगेटिव चार्ज है। एन टाइप पर आवेश कितना होता है, एन टाइप क्रिस्टल पर 0 आवेश, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। एन टाइप फिर क्यों कहते हैं एन टाइप, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स जो आवेश वाहक होते हैं वो मेजॉरिटी वाले वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और इसी डायग्राम को शॉर्ट में अगर बनाया जाए, ठीक है ना, और शॉर्ट में बनाया जाए तो हम क्या करते हैं, एन टाइप क्रिस्टल बनाने के नाम पे केवल इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, डोनर एटम्स को बनाते ही नहीं है। तो ये और ज़्यादा करके शॉर्ट डायग्राम हो जाता है।
तो आगे हम इसको थ्योरी में कहीं कहीं पे आएगा आगे आर्टिकल में कि ये डायग्राम बना दिया, कभी ये बना दिया डायग्राम, तो समझ जाना कि किस लेवल के डायग्राम का यूज़ किया है। अगर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ रही है प्लस वाले की, तो वहाँ पे फिर वो ऐसा वाला डायग्राम बनाया जाएगा। और जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे बायो में नहीं होता है, बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम समझाना है तो केवल गले से नीचे और वो स्टमक और आते आते बना के, तो क्या वहाँ हड्डियाँ और दिल और ये किडनी लीवर ये सब नहीं है क्या? वो भी है, लेकिन ये है कि जो पढ़ना है, जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया जाएगा तो केवल वो धमनियाँ सीटाएँ कहाँ गई वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र पढ़ाया जाएगा तो केवल वो तंत्रिकाएं बना दी जाएंगी। तो जो स्टडी करना है उस हिसाब से, इस पे स्टडी करना है तो इस तरह से डायग्राम बना देंगे, इस पे स्टडी करना है तो इस तरह से डायग्राम बना देंगे, ठीक है ना।